दोस्तों, रावण ने बहुत लंबी और शक्तिशाली तपस्या की थी और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। वरदान के कारण ही रावण के पेट में अमृत भरा हुआ था और इसलिए वह लगभग अमर हो गया था। वह शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था और शिव ने भी उसे वरदान दिया था कि वह सभी देवताओं, गणों और यक्षों से अधिक शक्तिशाली होगा। अहंकार में रावण ने शिव से मनुष्यों और वानरों से अधिक शक्तिशाली होने के लिए नहीं कहा। दोनों वरदान प्राप्त करने के बाद रावण ने स्वर्ग की ओर देखा। उसने अपने पुत्र मेघनाद के साथ मिलकर इंद्र को परास्त किया और उसे अपने रथ पर खींच लिया। वे इंद्र को लंका ले आए और वहां उसे दरबार में बांध दिया। रावण के सभी दरबारी आए और इंद्र का मजाक उड़ाने लगे। इंद्र अपमानित थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे आकर उनकी मदद करें। इसके बाद भगवान ब्रह्मा लंका गए, रावण से बात की और रावण से इंद्र को छोड़ने के लिए कहा। ब्रह्मा ने कहा कि रावण इंद्र से अधिक शक्तिशाली है, इसलिए उसे कोई खतरा नहीं है। रावण सोच रहा था कि ब्रह्मा ही वे देवता हैं जिन्होंने उसे लगभग अजेय बना दिया है। कम से कम वह इंद्र को जाने दे तो ऐसा कर सकता है। रावण ने अंत में सिर हिलाया और वादा किया कि वह इंद्र को छोड़ देगा। रावण तुरंत दरबार में गया और इंद्र को छोड़ दिया। इंद्र रावण को मुक्का मारना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। चुपचाप अपनी भुजाएं मोड़ते हुए वह वहां से चुपचाप चला गया। कुछ समय बाद नारद रावण से बात करने आए। नारद ने रावण से भगवान रावण कहकर बात की और उसे प्रणाम भी किया। रावण का हृदय गर्व से फूल उठा कि स्वर्ग के ऋषि मुझे प्रणाम कर रहे हैं। नारद ने कहा कि वह जल्दी आना चाहता था, लेकिन वाली नामक बंदर ने उसे बीच रास्ते में ही रोक दिया, जिससे वह देरी से आया। नारद ने कहा कि उसने वाली से अनुरोध किया कि वह उसे जाने दे, क्योंकि वह रावण से मिलने आ रहा था। लेकिन वाली ने रावण के बारे में नहीं सुना था और वह नारद को जाने देने को तैयार नहीं था। आगे उसने कहा कि वाली ने उसे बस पकड़ लिया था और उसे अपने कारनामों के बारे में बता रहा था। क्रोधित रावण वाली को सबक सिखाने के लिए तैयार था। उसने नारद से कहा कि वह उसे बाली का रास्ता दिखाए और वह अपनी तलवार से बाली का सिर काट देगा। नारद और रावण बाली को खोजने निकल पड़े। जब वे पुष्पक विमान में यात्रा कर रहे थे, तब वे एक बड़े पहाड़ के पास पहुंचे। जब नारद मुनि ने रावण को रुकने के लिए कहा और उसे बताया कि यह वह स्थान है, रावण तुरंत विमान से उतरा और नीचे उतरा। उसने चारों ओर देखा और विशाल पर्वत के अलावा कुछ नहीं देखा। रावण ने नारद से बाली का पता पूछा। मासूम चेहरे वाले नारद ने रावण को उत्तर दिया कि यह पर्वत ही बाली है। रावण को एहसास हुआ कि बाली सिर्फ बड़ा नहीं था, वह बहुत बड़ा था। रावण वास्तव में कांप उठा, लेकिन वह नारद के सामने अपना डर नहीं दिखा सका। रावण ने अपना सिर हिलाया। उसे कुछ उपयोगी सोचना था। रावण को अचानक एक विचार आया। वह शायद वानर को पूंछ से खींचने की कोशिश कर सकता था। रावण पूंछ के पास गया और उसे उठाने की कोशिश की। रावण अपने 10 हाथों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन यह एक असफल प्रयास था। अचानक एक पूंछ हिली और उसने खुद को रावण के चारों ओर लपेट लिया। रावण ने इधर उधर घूमने की कोशिश की और पाया कि वह पूरी तरह से बंधा हुआ था। रावण बाली की पूंछ से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था और इस प्रक्रिया में और अधिक उलझ गया। उसने नारद से मदद मांगने के लिए पलटा और उसे आश्चर्य हुआ कि नारद कहीं नहीं थे। भयभीत होकर उसने पूंछ को कसकर पकड़ लिया। उसने पलटकर देखा कि वह विशाल आकृति जिसे उसने बैठे देखा था अब खड़ी थी। बाली उस क्षेत्र के सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंचा था। रावण ने देखा कि बाली बड़ी विनम्रता के साथ सूर्य देव को प्रणाम कर रहा है। रावण ने उसका नाम पुकारकर उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब बाली ने अपनी पहली छलांग लगाई तो रावण और भी डर गया। रावण ने पलक झपकाई क्योंकि वह पूरी दुनिया को बाली की पूंछ से चिपके हुए देख रहा था। बाली नदी में कूद गया और सूर्य को प्रार्थना करते हुए वहीं खड़ा हो गया।
अपनी प्रार्थना समाप्त करने के बाद बाली फिर से कूद गया। जाहिर है कि वह अपनी पूंछ को अपने साथ घसीट रहा था और अनजाने में उसके साथ भीगा हुआ और पूरी तरह से नाराज रावण भी था। बाली ने दुनिया के सभी तीर्थ स्थानों पर जाने और वहां से भगवान की पूजा करने का फैसला किया था। वह प्रत्येक तीर्थ पर गया, पानी में गोता लगाया और प्रार्थना की और फिर से दूसरे स्थान पर कूद गया। कुछ दिनों के बाद बाली किष्किंधा में अपने महल में वापस आ गया। वहां उसने महसूस किया कि महल में हर कोई उसकी पूंछ को देख रहा है। यह वह समय था जब उसके बेटे ने उसे उसकी पूंछ में एक मानव के बारे में बताया जिसे उसने दुनिया भर में खींचा है। जब बाली ने रावण को अपनी पूंछ से हटाया तो रावण हंसी का विषय बन गया। रावण बाली से लड़ना चाहता था, लेकिन उसे पानी में डुबकी लगाने की याद आ गई और वह चुप रहा। रावण वानर से जितना संभव हो सके दूर भाग गया और अपने पुष्पक विमान में जा बैठा। पहले से कहीं अधिक बुद्धिमान